सुर्खियों में कार्यक्रम में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर धमीजा, कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है उस पर अगर एक नजर डालें तो जहां देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 69% से ज्यादा हो गई है, वहीं कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 22 लाख पार कर गई। ये तो एक चिंता का विषय है ही कि प्रतिदिन हम देखते हैं जो नंबर आ रहा है वो 60,000 से ऊपर है और ये विश्व में सबसे ज्यादा है। चाहे हमारे एब्सोल्यूट नंबर्स जो पॉजिटिव पेशेंट्स के 22 लाख हैं और अमेरिका में और ब्राजील का नंबर हमसे ज्यादा है, लेकिन वहां पर भी अभी 62,000 के आसपास केसेज नहीं आ रहे हैं। दोनों कंट्रीज में हमसे कम है, हमारा नंबर विश्व में मैक्सिमम है। इसका यही कारण है कि जो पैंडेमिक जो पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं, ये अलग अलग समय पर अलग अलग हिस्सों में जा रहा है देश के। और जैसे ये शुरुआत हुई केरला से, फिर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और ऐसे इलाकों में फैला, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। वहाँ पे हमने मिटिगेट करके, कंटेन करके कोशिश की। फिर ये रीजनल जो जगह है, जैसे माइग्रेशन हुई, जैसे लोगों की मूवमेंट शुरू हुई, तो उसके साथ साथ ये देश के दूसरे हिस्सों में गया और वहाँ पे ये नंबर सब बढ़ने लगे। ज्यादा आने का कारण ये भी है कि हम टेस्टिंग भी ज्यादा कर रहे हैं। जब ये महामारी की शुरुआत हुई थी तो हमारे पास केवल एक ही लेबोरेटरी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, और आज की तारीख में 1500 के आसपास जो है हमारी लेबोरेटरीज हैं और हम करीबन 7 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। तो हम जितने ज्यादा टेस्ट करते हैं तो ये भी रहती है संभावना कि पेशेंट्स भी ज्यादा पकड़ में आते हैं। डॉक्टर धमीजा, इसका कारण ये भी मानते हैं कि आज के युग में लोगों में इसके प्रति जागरूकता ज्यादा आ गई है। पहले लोग थोड़ा डरते थे टेस्ट कराने में, सामने नहीं आते थे, लक्षण आने के बाद भी इसको छुपाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज की डेट में लोग खुद से आगे बढ़ के टेस्ट कराने आते हैं। शुरुआत में एक लोगों को डर लगता था कि अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो हमें पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जो है लेके जाएंगे और क्वारंटाइन में रखेंगे और घर पे बाहर पर्चा लगेगा और ये सब लोगों को पता लगेगा। तो धीरे धीरे लोगों को जब ये पता लगा कि ये भी एक बीमारी है, दूसरी बीमारियों की तरह है, अगर आपको तकलीफ है और आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो आप आगे दूसरे लोगों को फैलाने के लिए एक सोर्स बन सकते हैं। तो उसमें हमारी सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हमारे नागरिकों का ये कर्तव्य है। जैसे सरकारें अपना काम कर रही हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स सब लोग लगे हुए हैं, तो कम्युनिटी और सिटीजन्स का भी ये कर्तव्य है कि वो भी आगे आएं, सरकार का साथ दें और सभी इंस्टीट्यूशंस का साथ दें। जी डॉक्टर धमीजा, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन या जन भागीदारी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर लोग इसमें भागीदारी नहीं रखेंगे तो हम कोरोना महामारी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और आप देखें तो पिछले दिनों बहुत सारे सेलिब्रिटीज और हमारे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को जिनको कोरोना हुआ, इसके बाद खुद ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी। वो साहस किया कि लोगों को खुद से बताया कि मैं इस समय पॉजिटिव हो चुका हूं और मेरे संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन हो जाना चाहिए। तो ये एक संदेश आम लोगों में गया और लोगों को लगा कि ये किसी को भी हो सकता है। वायरस जो है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या सिल्वर स्क्रीन पे आने वाले सुपर स्टार हो, तो किसी को भी हो सकता है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बीमारी की तरह है। और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कर्तव्य निभाया हमारे देश के रोल मॉडल्स ने कि देखिए जो भी मेरे संपर्क में आया है वो अपने अपने टेस्ट कराएं ताकि वो औरों को मत फैलाएं। अगर आपके संपर्क में कोई आया है जो मरीज है तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि बाकी लोगों के जो एक्सपोजर हुआ है तो उनको भी सचेत करें और लोग अपना अपना ध्यान रखें और टेस्ट कराएं अगर वहां पे जरूरत पड़ती है। तो एक बहुत अच्छा संदेश गया है पब्लिक में कि वायरस जो है भेदभाव नहीं रखता है और वायरस हमेशा चेंज करता है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम वायरस को चेंज ना होने दें, हम वायरस को चेंज करें। डॉक्टर साहब, ऐसा देखने को आ रहा है कि जो कोरोना वायरस के एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन की बात अगर हम करें तो अब ये एक रेस्पिरेटरी ही रोग नहीं रह गया है, बल्कि इसके दूसरे अंगों में भी मैनिफेस्टेशन देखे जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? शुरुआत में ही जब ये वैश्विक महामारी फैली तब ये फोकस था कि बुखार है या सांस लेने में दिक्कत है या सूखी खांसी है। तो जैसे जैसे हमें पता लगा महामारी के बारे में, इसके दूसरे रूप देखने को मिले। इट इज नॉट जस्ट कफ फीवर एंड ब्रेथलेसनेस, इट इज मच मोर देन दैट। एंड इसका जो एक कॉमन फैक्टर है वो वायरस जो है वो ACE2 रिसेप्टर्स हैं हमारे, उनमें जाके अटैक करता है। जैसे चाबी जो है आपके हाथ में वो ताले को खोलते हैं, ऐसे ही ये वायरस जो है उन रिसेप्टर्स पे चिपक जाता है, वो सेल का दरवाजा खुलता है और वायरस जो है सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है। तो ये देखा गया है कि ये जो सेल पे रिसेप्टर्स हैं, ACE2 रिसेप्टर्स जो हैं, ये फेफड़ों में है, हमारे हार्ट में है, ब्रेन में है, ब्लड वेसल जो धमनियां हैं जो खून का दौरा लेके जाती हैं ब्रेन तक, उनके ऊपर भी हैं। वहां पे जाके जब वायरस इन्फिल्ट्रेट करता है
या मल्टीप्लाई करता है तो ब्लड वेसल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एंडोथेलियाइटिस बोलते हैं जिसको हम। उससे छोटे छोटे हमारे क्लॉट बनते हैं, वो हार्ट में जाके हार्ट अटैक करते हैं, ब्रेन में जाके स्ट्रोक करते हैं, किडनी में जाके वहां पे क्लॉट बनता है। तो बहुत सारे अंगों में जाके विभिन्न लक्षण होते हैं। तो जैसे हमारे न्यूरोलॉजी की बात करें हम, इट इज जस्ट नॉट कफ, फीवर एंड रेस्टलेसनेस। हेडेक बड़ा कॉमन सिम्टम है। डिजीनेस, चक्कर आना जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वो एक बहुत कॉमन है। उसके साथ साथ दौरे भी आ सकते हैं, सीजर जो है, बहुत थकावट हो सकती है। ये भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट जो है स्ट्रोक के साथ आए हैं, जिसको हम लकवा या पक्षाघात की बीमारी बोलते हैं। कुछ लोग एडमिट हुए हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान या आगे के 3-4 दिनों में उनको हार्ट अटैक। जैसे जैसे बीमारी के बारे में पता लग रहा है और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसका एक और बेनिफिट बता दूं, जैसे जैसे वायरस के बारे में हमें पता लगा तो आपने देखा होगा कि हमारा केस फर्टेलिटी रेट कम हुआ है। हमारा ही नहीं, पूरे विश्व में कम हुआ है। इवन यूएसए में, ब्राजील में जितना पहले केस फर्टेलिटी रेट था या मोर्टेलिटी जितनी हो रही थी, हमारे देश में तो अब ये 2% रह गई है। हुआ ये है कि पिछले कुछ महीनों में हमें वायरस के बारे में, इसकी मैकेनिज्म के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिली है। हमें पता है कि कौन से मरीज को कौन सी ट्रीटमेंट मोडेलिटी ज्यादा काम करेगी और किस समय पर देनी है। तो उसमें हमें बहुत लर्निंग हुई है। दवाइयां भी 1-2 नई आई हैं, लेकिन हमें पता लगा है कि कौन सा मरीज अब ज्यादा सिक होने वाला है, वो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उस वजह से हमारी जो केयर ऑफ सिक पेशेंट इन दी हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छी हो गई है। इसलिए हमारा जो मृत्यु दर है वो कम है। जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि लॉस ऑफ टेस्ट हम कह सकते हैं, या सूंघने की जो शक्ति है, इस तरह के आपके पास कैसे केसेस आ रहे हैं? ये तो शुरू से ही हमने देखा है कि 50% पेशेंट्स में एनोस्मिया या सूंघने की शक्ति जो कम होती है, ये शुरू से देखा गया था। लेकिन ये नहीं पता था कि ये दूसरे सिम्टम्स के साथ कोरिलेट कैसे हो सकता है। तो 2 चीजें जो देखी गई, एक तो आपकी जो टेस्ट का जो लॉस है और एक जो स्मेल का लॉस है, ये बहुत जल्दी आती है, अर्ली सिम्टम्स हैं ये। और WHO ने भी अपने सिम्टम्स की लिस्ट में इन दोनों को शामिल किया हुआ है। और ये भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट को जो एसिम्टोमेटिक हैं उनको सिर्फ यही हुआ है, या प्री सिम्टोमेटिक है, उनको सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट हुआ है। तो इससे ये पता लगता है कि अगर आपको बुखार नहीं भी है बहुत तेज, या आपको खांसी नहीं भी है, लेकिन आपको लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट हुआ है, तो आपको शायद कोरोना हो सकता है और आप जाके टेस्ट कराएं। तो ये भी एक अर्ली सिम्टम है जिससे आपको ये लग सकता है दिस कैन बी ए कोविड-19 डिजीज, जो कि सिर्फ आपको 2 ही चीजें हैं। सो इट कैन प्रिडिक्ट दैट दीज पेशेंट्स नीड टू बी टेस्टेड। जितनी जल्दी हो सकती है उसको टेस्ट कराएं ताकि औरों को ना फैले। डॉक्टर धमीजा, इस समय मास्क एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि हम सभी को मास्क लगाना चाहिए। लेकिन जब भी कोई आम इंसान मास्क की बात करता है, बाजार में मास्क खरीदने जाता है, तो किस तरह का मास्क उसे यूज करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं? इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन सा मास्क पहनना चाहिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो मास्क है वो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी वैक्सीन है। कोई भी वैक्सीन अगर आएगी मार्केट में, बड़ी तेजी से वैक्सीन डेवलपमेंट का काम चल रहा है और 140 के आसपास कैंडिडेट वैक्सीन के ऊपर शोध चल रहा है। अगर ये वैक्सीन जब भी आएगी तो ये भी 60-70% केसेज में ही इफेक्टिव रहेगी। जबकि अगर आप प्रॉपरली मास्क पहने और डिस्टेंस रखें दूसरे लोगों से और हैंड हाइजीन रखें, तो आप 95% बच सकते हैं। तो मास्क तो आने वाली वैक्सीन से भी ज्यादा इफेक्टिव है और ये बिल्कुल सस्ता है। जब भी बाहर निकलें तो जरूर पहने। और रही बात की कौन सा मास्क पहने, तो ये डिपेंड करता है कि आप बाहर जा रहे हैं, आम जनता में हैं, या आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर वर्कर, तो अलग अलग टाइप के मास्क हैं। सिंपल मास्क जैसे 2 लेयर मास्क जिसको हम बोलते हैं, जो कि किसी भी कपड़े की 2 लेयर से बनाया जा सकता है, आम लोगों के लिए वो बहुत है। घर पे बना लें या फिर जो है आप मार्केट से खरीद लें। 2 लेयर मास्क जो है उसका सिंपल प्रिंसिपल है फिल्ट्रेशन का। इसके बाद वाला मास्क है जिसको मेडिकल मास्क या सर्जिकल मास्क बोलते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। तो ये ट्रिपल लेयर मास्क है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रहता है जो वायरस को ट्रैप करता है। तो वो उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में रोज जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनको खतरा है कि हॉस्पिटल में पेशेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, तो उनके लिए ट्रिपल लेयर मास्क या मेडिकल मास्क पहन सकते हैं। और इसके अलावा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जिसमें चांसेज रहते हैं कि वायरस डायरेक्टली आपके सामने है, फेस पे है, तो उनके लिए हम N95 मास्क कहते हैं। वो भी एक स्पेशल तरीके का मास्क है जिसमें 0.3 माइक्रोन से ऊपर के जितने भी कीटाणु हैं सब फिल्टर हो जाते हैं। डॉक्टर धमीजा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।